हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नॉन वर्बल रीजनिंग का सेकंड पार्ट, ठीक है, यानी जनरल इंटेलिजेंस जो हमने स्टार्ट किया था उसका पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर, और नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड भी एक पार्ट कंप्लीट कर दिया, तो उसी का समझिए जो सेकंड पार्ट है वो हमारा जनरल इंटेलिजेंस का सेकंड चैप्टर है। इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग को पूरा कंप्लीट करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छे से हम एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन समझाऊं खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जाने की संभावना बिल्कुल उसी तरीके से आपको हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ध्यान से सुनना है और समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर देखें, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे पूरी चीजों को, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि साथ में मिलकर सभी पढ़ाई कर सके। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट ईयर यानी 2025 के लिए हमने नवोदय अल्फा बैच 5 यानी नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा बैच 5 लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको ऑफर 5 फरवरी तक मिल जाएगा 500 रुपीज का डिस्काउंट। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से 2024 वाले बच्चों ने एग्जाम दिया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तो उसी मिशन को आगे ले जाते हुए हमने 2025 वाले बच्चों के लिए जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं नवोदय अल्फा बैच 5 लॉन्च किया है। जैसे आप अभी 2024 के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी करें तो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए सैनिक अल्फा बैच 4 हमने लॉन्च किया है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कराई जाएगी, पूरा सिलेबस, मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज सब कुछ आपका समय से कंप्लीट होगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से आपको एग्जाम में सफलता हासिल करनी। तो ऑफर का डेट आप याद रखना है 5 फरवरी, ठीक है। साथ में इस बार हमने क्या किया, अर्जुन बैच में कंबाइंड बैच रखा है, मतलब कि जो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा अर्जुन बैच है। यह जो अर्जुन बैच है रिकॉर्डेड बैच है, बाकी दोनों जो बैच है जो शेड्यूल बैच है, जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर हुआ उसके अलग अलग लेक्चर डिवाइड करके धीरे 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 आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है अर्जुन बैच में आपको सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। इसमें भी आपको 500 रुपये ऑफ मिल जाएगा। कब तक? अगर आप 5 फरवरी से पहले पहले इनरोल कर लेते हैं। ऑफर की डेट याद रखिए, 5 फरवरी से पहले पहले इनरोल कर लेते हैं तो बैच में आपको ऑफर मिल जाएगा। न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई करके आप ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद 5 फरवरी के बाद सेम चीज़ आपको ज़्यादा प्राइस में मिलेगी, तो आप सभी को ऑफर की डेट याद रखनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्रिकल फिगर यानी कि ज्यामितीय आकृति क्या है? ज्यामितीय आकृति। चलिए अब ज्यामितीय आकृति क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बताइए। देखिए ज्यामितीय आकृति या ज्योमेट्रिकल फिगर कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर यानी कि वर्ग, ठीक है, सर्कल यानी वृत्त, ट्रायंगल त्रिभुज, पेंटागन, हेक्सागन पंचभुज और छठभुज, ठीक है, और रेक्टेंगल, इस टाइप के। और इतना ही क्वेश्चन आपके लगभग पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्या होगा, जैसे कि आपका स्क्वायर है, स्क्वायर से कोई पार्ट को बीच से काट के निकाल दिया गया, उसको फिर से मिला के स्क्वायर बनाना है, या सर्कल का कोई पार्ट काट के बीच से निकाल दिया गया उसको मिला के फिर सर्कल, मतलब जियोमेट्रिकल फिगर ही बनाना है आपको। वो तो आपको क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्या है, कि ट्रायंगल का पार्ट अलग किया गया है, सर्कल का पार्ट अलग किया गया है, क्या बनाना है वो दिख जाएगा। तो समझिए ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा स्क्वायर यानी कि वर्ग से आते हैं, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है और जितने भी एंगल है वो क्या 90 डिग्री होते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको अलग से पता चल रहा होगा क्या बनाना है, क्या बनाना है स्क्वायर। तो सिंपल सी इसमें देखिए सीधी लाइन खींच दीजिए, ठीक है, हमने खींच दिया। अब ये पार्ट खाली है तो इसको ऐसा ऊपर ले जाइए, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। तो इतना पार्ट हमको चाहिए, ये हो गया, इतना चाहिए। अब कहाँ पे दिख रहा है? देखिए यहाँ पहले नंबर पे ऐसा है, फिर उससे छोटा है, देखिए उससे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, लेकिन यहाँ छोटा हो गया, इसको काट दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर, देखिए इसमें देखिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है, बराबर नहीं है ना, इससे छोटा होना चाहिए। अब तीसरा वाला देखिए बिल्कुल सेम, देखिए यहाँ पे सीधी लाइन, इसको काट दीजिए, तो सिंपल सा आंसर सी। अब देखिए जो मैंने बनाया है वो ऑप्शन नंबर सी के जैसा दिख रहा है कि नहीं, मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट किया जा रहा है कि नहीं। मतलब देखिए इसको जोड़ने पे ज्योमेट्रिकल फिगर बन जा रहा है अपना। क्या बन गया पूरा, हम देखें अगर तो क्या बन गया है, देखिए यहाँ पे ये बन चुका है स्क्वायर।
है ना, स्क्वायर बन गया, देखिए स्क्वायर बन गया। चलिए अब इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे ट्रायंगल है, ये भी ज्योमेट्रिकल फिगर, लेकिन यहाँ पे अलग से दिख रहा है, हमको ट्रायंगल बनाना है। अब जो ये वाला पार्ट है, यहाँ कौन सा पार्ट लगाया जाए ये प्रॉपर ट्रायंगल बन के रेडी हो जाए, यही तो हमको जानना है ना, यही हमको सॉल्व करना है। चलिए बताइए यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक सीधी लाइन पहले खींच दीजिए, ठीक है, ये खींच दिया, इसका इसको ऐसा ऊपर ले जाइए, इसका दिया ऐसा, इसका दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे लाइन ये देखिए सीधी हो गई ना। चलिए अब बताइए, यहाँ पे देखिए ये ज्यादा ही कर्व है, इसको काट दीजिए, ये ऐसा है ही नहीं, इतना छोटा भी नहीं है। अब देखिए, है ना, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सेम टू सेम, वो वाला जो लास्ट वाला है वो सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन क्या है देखिए छोटा दिख रहा है, जबकि हमको जितना चाहिए, जितना साइज चाहिए इतना ही होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकल फिगर पहले स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर के बाद हमने बना लिया ट्रायंगल बना लिया। चलिए अब बारी अब किसकी, अब देखिए अब सर्कल की बारी। मतलब हर तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, बस आराम से सॉल्व करते हुए चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए अब यहां देखिए, इसको चलिए कंप्लीट करते हैं। अच्छा क्लियर नहीं, हाथ से बनता भी नहीं है। चलिए अब लगभग बन गया, समझिए, ये ऐसा चाहिए, ये ऐसा चाहिए हमको। चलिए इतना निकालिए, इतना बताइए कौन सा हो रहा है। ये देखिए पहले यहाँ तो ऐसा है, यहाँ पे सीधी लाइन है, काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी देखें, रुक जाइए, बी को नहीं, सी को पहले देखते हैं। सी में ऐसा हो गया, ये होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए डी में ऐसा हो गया, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या, ये तो ऊपर साइड दिख रहा है हमको, ऐसा ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, बस ये कर्व जो मैंने बनाया ना ये तो गड़बड़ लग रहा है, बस ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम लग रहा है ना, बिल्कुल कोई अंतर नजर आ रहा है क्या, नहीं ना। तो बिल्कुल अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, है ना। चलिए आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, बस आराम से सॉल्व करते हुए चलना है, इसकी प्रैक्टिस हो गई। चलिए बारी है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग की, पेपर को पहले हमने देख लिया नॉर्मल किस शेप में पेपर है, फिर पेपर को मोड़ दिया, फोल्ड किया, इसके बाद पेपर को कट कर दिया हमने। कट करने के बाद फिर अनफोल्ड करना है कि पेपर अब कैसा दिख रहा है, यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल है ना। चलिए अब देखिए पेपर को समझते जाना कि पेपर कैसा, क्या हो रहा है पेपर में। देखिए पहला अपना पूरा पेपर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। अब इसके बाद देखिए ऐसा लिखा हुआ है, मतलब इस कॉर्नर को ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ दिया गया, मतलब अब पेपर कितना बचा हमारे पास, इतना पेपर कितना बचा हुआ है, इतना भाग बचा हुआ है पेपर का, केवल इतना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इतना भाग बचा हुआ है, इसके बाद देखिए क्या हुआ, इस कॉर्नर को पकड़ के फिर ऐसे मोड़ दिया गया। अब पेपर का कितना भाग बचा है, इतना, ये दिख रहा है ना, एरो का निशान, इधर मोड़ना है, इसका ऐसा मोड़ना है। देखिए अब बचा कितना पेपर, इतना। अब इतना पेपर हमारे पास बच गया। अब इसमें हमने क्या किया, कैंची से यहाँ पे ऐसा काट दिया, ठीक है, काट दिया। अब इतना भाग तो अलग हो गया। अब जब इसको पेपर को वापस खोला जाएगा तो कैसा दिखेगा, यही पूछ रहे हैं। जब इसको वापस खोला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ऐसी लाइन तो पहले यहाँ तक आनी चाहिए, लेकिन ये वाली जो यहाँ पे हमने क्या कट लगा दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये ऐसा हो जाएगा, फिर वापस जब खोला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। बाकी पेपर पूरा क्या होगा, स्क्वायर शेप में होगा, बीच में ऐसा कट लग जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा देख लीजिए बस, तो सिंपल सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये तो पेपर मोड़ा है इसलिए दिख रही है ना। बाकी देखिए ऐसा बना तो ऐसा ऐसा, चार बराबर भाग बढ़ गए ना, 1 2 3 4, तो यहाँ जो बन रहा है वही चारों जगह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा आंसर क्या है अपना, ए। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अपने पास सर्कल है, सर्कल के शेप में अपना पेपर है, नीचे दिखा है मतलब नीचे मोड़ा गया, मतलब इतना भाग बच गया। इसके बाद इधर मोड़ा गया है, तो मतलब देखिए इधर ऐसा, मतलब इतना भाग बचा हुआ है। अब यहाँ क्या किया, कैंची से यहाँ काट दिया गया, अच्छा, और एक यहाँ काट दिया गया, अच्छा। अब वापस इसको खोला जाएगा, देखिए जब ये खोला जाएगा तो ये जो ऐसा है तो ये यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, अच्छा ठीक है। जब इस साइड खोला जाएगा, देखिए किस साइड, इस साइड ऐसा जाएगा, तो देखिए यहाँ नीचे आए हम ऐसा, इसका दिया ऐसा बन जाएगा, इसका दिया ऐसा जो बनता है, ठीक है। सर्कल क्लियर नहीं बन रहा होगा, फिर जब आगे किया जाएगा तो ये ऐसा पूरा हो जाएगा। और चारों तरफ जब सर्कल बनेगा ऐसा, तो यहाँ पे भी देखिए अंदर की तरफ ऐसा रहेगा और यहाँ पे भी ऐसा, और ये जो यहाँ तो ऐसा है ही, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्लियर बना नहीं पाया हूँ, जैसे ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी अंदर की तरफ ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी अंदर की तरफ, और बीच में सर्कल, मतलब देखिए चारों तरफ रहे और बीच में सर्कल, कौन सा, ये मैं क्लियर अच्छे से नहीं बना पाया ना, कोई बात, ठीक है। ऐसा हो गया, ये यहाँ 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 और यहाँ, ये खाली रहेगा ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट,
अभी देखिए हो सकता है कहीं कहीं पे यहाँ पे कॉर्नर से पकड़ के मोड़ दिया जा रहा है स्क्वायर को, कहीं ऐसा पेपर आएगा जिसमें साइड से पकड़ के मोड़ दिया जाए, तो उसको ध्यान रखना है बस कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से कॉर्नर पकड़ के ऐसे मोड़ दिया गया। अब मोड़ने के बाद देखिए इसमें अब फिर नहीं मोड़ा गया, अब क्या किया गया, यहाँ से देखिए इसको क्या किया गया है कि ये जो पॉइंट है इस कॉर्नर को पकड़ के अंदर की तरफ ऐसे मोड़ दिया गया, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा देखिए, ठीक है। ये पॉइंट ऐसे अगर रखें तो ये जो पॉइंट है ऐसा मुड़ के यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या क्या कर दिया गया, सर्कल, ठीक है। ये आधा तो मुड़ा हुआ है पहले से, उसके बाद ये वाले पार्ट को ऐसे मोड़ दिया गया यहाँ तक, इस पार्ट को ऐसे मोड़ दिया गया, ऊपर सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब ये दो पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ गए, जब यहाँ पे गोला बनाया गया तो बिल्कुल ये जो सर्कल है किसी से टच है क्या, इन दोनों से किसी से टच है नहीं, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी हुआ है कहाँ हुआ है, ऊपर बना है सर्कल, ठीक है। जब इसको वापस खोला जाएगा ऐसा, और जब एक बार फिर बीच आ गया, बीच से फिर आधा खोला जाएगा तो एक नीचे में भी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो बस दो ही बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे, इनमें कोई टच ही नहीं हुआ। अगर टच होता तब कोई प्रभाव पड़ता, तो सिंपल सा देखिए एक ऊपर और एक नीचे, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया अपना आंसर। चलिए अब फिगर क्रिएशन, मतलब आकृति का निर्माण करना है जोड़ के, ठीक है। बार बार आपको बताता हूँ, जैसे बचपन में आप ट्रेन खरीदते होंगे मेले वगैरह से, ठीक है, तो वहाँ पे बिखरे होते कोई ऐसे, मतलब समझिए खिलौने होते हैं जो अलग से क्या रहते हैं, खिलौने जैसे किचन का सेट होता होगा, अलग अलग बिल्कुल अलग होता होगा, उसको जोड़ के आप क्लियर बनाते होंगे। या ट्रेन होती थी, ठीक है, तो उसके डिब्बे अलग अलग होते थे, तो उसको आप जमाते थे ना सीक्वेंस वाइज, और परफेक्ट फिगर बनाते थे, परफेक्ट खिलौना बनाते थे कि किस हिसाब से आगे पीछे रहेगा, ठीक है। तो वही क्या है, हमारे पास भी देखिए बिखरे हुए क्या है, पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको जोड़ के परफेक्ट फिगर बनाना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अपने पास ऐसे है, ऐसा ही मिलना चाहिए, 1 2 3, देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसको काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, लेकिन ऐसा चारों देखिए ऐसा नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। देखिए सेम टू सेम है ना, बस इसको घुमा दिया गया है, देखिए बस क्या किया गया है, उसको घुमा दिया गया, देखिए ये देखिए, है ना, देखिए ऐसे ही चारों है, तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर इसमें घुमा, मतलब ऐसा है कि डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो ऊपर उसको घुमा फिरा सकते हैं ना, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ये चार फिगर ऐसे होने चाहिए जो परफेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं इन पार्ट का यूज हो गया ना। और साथ में आपको बता दूं, जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप एक बार, अगर नॉर्मल आंसर नहीं दिख रहा है तो एक बार उसको रोटेट कर लीजिए। अगर वहां पे सामने लिख दिया गया कि रोटेशन नॉट अलाउड, अगर रोटेशन अलाउड नहीं है तो फिर आप सिंपल सा देखेंगे तो सिंपल आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब समझिए 99% केस में आपको सही सीधा आंसर मिल ही जाता है। नहीं मिल रहा है कहीं भी आंसर, तो रोटेशन एक बार ट्राई करके देखिए, कहीं रोटेशन से आंसर थोड़ी आ जा रहा है, देखिए, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, देखिए ये चार पार्ट है, चार पार्ट से मिला के कौन सा फिगर बन रहा है हमको देखना है। कौन सा फिगर बन के रेडी हो रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए यहाँ पे ऐसा भी है ना, सर्कल वाला पॉइंट, सर्कल केवल एक ही में तो है, देखिए ये ऐसा, इधर का ऐसा, और बीच के दो पार्ट, ठीक है, ये जो बीच के पार्ट और ये अगल बगल लास्ट वाले। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी क्या करना है, फिगर क्रिएशन है, केवल तीन ही फिगर है, कभी कभी आप गिन लेंगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है। अब देखिए ऐसा बीच में है, लेकिन हमको ऐसा चाहिए, ठीक है। ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ये तो यहाँ ऐसा अलग है, ठीक है, इसको काट दीजिए। यहाँ दो ही, इसको काट दीजिए। यहाँ बिल्कुल अलग लग रहा है, बिल्कुल इसको काटिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसको 1 नंबर दीजिए तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर दीजिए तो ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर दीजिए, मतलब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, या 3 2, जैसा भी कर लीजिए आप, मतलब समझने के लिए कि यही है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना कंप्लीट फिगर क्रिएशन। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, जो भी समझा रहा हूं, जैसे इससे पहले पार्ट में जो भी नॉन वर्बल रीजनिंग के जो पार्ट थे उसको कंप्लीट किए, उसके बाद जो बच गए थे उसको हमने किसमें कंप्लीट कर लिया, इसमें, बिल्कुल आसानी से सिंपल वे में, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आपके एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। हो सकता है अलग अलग, कभी कभी आपको स्ट्रेट लाइन काउंट करने बोल दिया जाए, ट्रायंगल कितने हैं आपको बोल दिया जाए, रेक्टेंगल कितने हैं, या स्क्वायर कितने हैं पूछ लिया जाए। सिंपल ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बेसिक, इसीलिए मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे क्या है, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखाएं हमको गिनना है। चलिए बताइए पहले जो डायग्राम उसमें सरल रेखाएं कितनी है, देखते चलते हैं। देखिए सरल रेखाएं पहले आप गिनिए, जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है, देखिए, ठीक है, ये देखिए 1 2, ठीक है, 2 हो गई। अब देखते हैं, चलिए वर्टिकल कितनी है, 1 2,
देखिए अब तिरछी जो इन फॉर्म में कितनी है, दो, तो कितनी का दो दो दो, ठीक है, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 + 2 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रेखा है। अब आप लोग को इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए यही तो समझाना है कि देखिए ये जो लाइन आगे बढ़ रही है यहाँ पे कट हो गई है, तो आप ये नहीं समझना कि ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है, तो एक ही लाइन है ना पूरी, देखिए तो एक लाइन इसको गिनना है, इसको भी एक लाइन, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 6 है, बस ऐसे ही समझना, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब इसमें देखते हैं चलिए कितनी लाइन है, पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5, पहले क्या 36 देखेंगे, इसके बाद ऊर्ध्वाधर देखेंगे, है ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं वर्टिकल 1 2 3 4 5, है ना। तो देखिए 5, तो और कोई बच रहा है क्या लाइन, नहीं ना। आपको अब ऐसा नहीं करना है कि ये लाइन 1 है ये लाइन 2 है, ऐसा नहीं, मतलब जो पूरी लाइन जा रही है उसको पूरा गिनना है। तो 5 इधर 5 इधर, 5 + 5 10 हो गया, ठीक है, 5 + 5 10। चलिए ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल, अब इसमें देखिए अब पहले हमने स्ट्रेट लाइन काउंट करना था, यहाँ पे हमको ट्रायंगल काउंट करना है कि कितने ट्रायंगल है। चलिए अब इसमें देखेंगे ट्रायंगल कितने हैं बताइए, चलिए ठीक है। इसको नॉर्मल हम देखते हैं, चलिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊं फिर देखिएगा। 1 2 3 है, ऐसा ट्रायंगल बना है, 1 2 3 ऐसा कुछ दिख रहा है, 1 कीजिए +2 कीजिए +3 कीजिए, तो जितना भी आ रहा हो उतने ट्रायंगल है। ये हो गया कॉन्सेप्ट सिंपल सा। अब देखते हैं पहले वन बॉक्स से, एक बॉक्स से बना ट्रायंगल, एक देखिए ये वाला एक हो गया, ये 2 हो गया, इतना इतना 2 हो गया ना, इतना ये हो गया 3, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 2 बॉक्स से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ये 3 हो गए। अब 2 बॉक्स से मतलब इन 2 बॉक्स को मिलाते हैं एक साथ, ठीक है। चलिए एक बन गया ये, इसका इन 2 बॉक्स को ऐसे मिलाते हैं तो ये बन गया, देखिए पहले 3 बने थे एक एक से, फिर देखिए इन दोनों को मिला के एक 4 हो गया, इन दोनों को मिला के 5 हो गया, एक बड़ा वाला ट्रायंगल 6, देखिए ऐसे भी फॉर्मूला से आ गया और ऐसे भी आ गया, तो ध्यान रखना है ना। चलिए अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए देखेंगे यहाँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसा वैसा गिन लीजिएगा, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 1 के सामने लिखिए 1, अब ऐसा जोड़ दीजिए 1 + 2 3, ठीक है। अब यहाँ हो गया 3, इसके बाद फिर यहाँ पे ऐसा 6, 1 के सामने 1 लिखिए, फिर 1 + 2 कितना हो गया 3, अब 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 हो गया, तीनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया 10, 10 आ गया। अब क्या कीजिए, जो भी लिखा हुआ है नीचे से पहला छोड़ दीजिए, दूसरा आप लीजिए, ठीक है। पहला हमने कट कर दिया, दूसरा लिया, तीसरा हमने छोड़ दिया, फिर चौथा लेंगे। अगर चौथा रहता तो यहाँ केवल 3 ही है, तो पहला छोड़ दिया, दूसरा लिया और तीसरा हमने क्या किया छोड़ दिया, फिर चौथा लेते, लेकिन नहीं है तो 10 तो है अपने पास, प्लस जो राइट किया है 3 उसको जोड़ दीजिए तो आ गया 13, ठीक है। 13 आ गया अपना आंसर। अगर आप इसको गिनेंगे एक एक तो भी 13 आएगा, लेकिन आपको कुछ शॉर्टकट बता रहा हूं ना, सिंपल, आपके में हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें आपको टाइम देना पड़े, सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से आपको मेहनत करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आपको स्क्वायर गिनना है। चलिए स्क्वायर गिनना है तो कैसे गिनेंगे, देखिए ये देखिए एक बॉक्स से बने स्क्वायर देखते हैं पहले, 1 2 3 स्क्वायर क्या होते हैं बताइए, चारों भुजाएं बराबर, सभी कोण 90 अंश बताया था, ठीक है, 4 हो गए। ये देखिए 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक है, ये 8 हो गए। अब इसके बाद बताइए 8 हो गया, उसके बाद कौन सा, अब देखिए बड़ा वाला भी तो बन रहा है ना 4 बॉक्स से, देखिए ये बड़ा वाला भी तो बन रहा है, ये वाला, ये देखिए ये 9 और ये पूरा हो गया 10, ठीक है, और कहीं तो नहीं बन रहा है, तो 10 हो गया अपने आप क्या स्क्वायर। अब इसमें आपको बताना है कितने स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है, कितने स्क्वायर बन रहे हैं एक बार गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, ठीक है, 9 हो गए। अब इसका ये चारों को मिला के बन रहा है एक, ठीक है, 10 हो गया। इन दोनों को मिला के बन रहा है एक, कितना हो गया 11 हो गया, 11 हो गया। अब उसके बाद देखिए ऐसा मिला के बन रहा है, ये हो गया 12 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया आपका इतना, ये 13, ठीक है, ये 13 हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना ना, एक बार रुकिए अलग कलर कर देता हूं मैं, ये इसको जैसे ये दोनों बनाया था, ठीक है, इसका ये दोनों अलग बन रहे हैं और ये दोनों जो है अलग बन रहे हैं, ठीक है। तो 9 ऐसे हुए थे, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, और एक बड़ा वाला जो ये जो मेन है ये भी तो स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 14। टोटल कितने बन रहे हैं 14, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं बताऊं आपको, देखिए 14 ऐसे मैंने गिना दिए, देखिए फॉर्मूला क्या करना है, 3 है, 3/3 का स्क्वायर है ये, 3/3, ठीक है, 3 रो क्या है, रो कॉलम देखिए, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम है ना, ठीक है।
चलिए अब देखते 3/3 का है तो क्या कीजिए, पहले 3 का स्क्वायर लिखिए प्लस 2 का स्क्वायर लिखिए प्लस 1 का स्क्वायर लिखिए, तो कितना आ गया 9 4 13 और 1 14, ठीक है 9 + 4 + 1 14, तो अपना आंसर आ गया 14, है ना, आंसर हो गया। चलिए अब आपसे पूछ लिया जाए रेक्टेंगल, क्या पूछ लिया जाए, रेक्टेंगल यानी आयत। इसमें क्या होता है, सभी कोण 90 अंश होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, लेकिन ये जो आयत होता है रेक्टेंगल में, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। चलिए हो गया ना यहाँ पे। चलिए अब इसमें गिनिए, अब एंगल करना है, रेक्टेंगल की आपको प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। मैंने आपको एक चीज, हाँ एक चीज याद रखिए, जितने भी जो स्क्वायर होते हैं, जितने भी वर्ग जो होते हैं ना, वो रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो वर्ग नहीं होते, ठीक है, जितने भी वर्ग हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, याद रखिए। देखिए अभी ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार आपसे पूछेगा कितने आयत हैं कैलकुलेट कीजिए, या फिर कुल आयत, कभी कभी बहुत केस में टोटल आपको बोल दिया जाएगा कुल आयत, तो उसमें क्या होगा, आपको स्क्वायर को भी कंसीडर करना है, क्योंकि हर स्क्वायर क्या होता है, आयत होता है, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई केस नहीं है, ये वाला लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है, ये देखिए इसमें क्या है, आमने सामने की भुजा है ना, चारों भुजाएं बराबर नहीं, तो ये क्या आयत ही है, तो सिंपल सा याद रखिएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम। पहले देखिए इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अगर गिनने जाएं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, एक एक करके गिनेंगे, एक एक बॉक्स से, फिर दो दो बॉक्स से, फिर तीन तीन, तो सिंपल से याद रखिए इसमें कितने रो हैं, ठीक है, रो कितने हैं, देखिए 1 2 3, कॉलम कितनी है 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। तो सिंपल से याद कीजिए, सिंपल से 1 2 3, इधर 1 2 3, ठीक है। चलिए इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ऊपर वाला जो कॉलम है उसको जोड़िए 1 + 2 + 3, ठीक है, इधर भी जोड़िए, ठीक है, रो कॉलम की बात हो रही है, रो और कॉलम, ठीक है, तो 1 + 2 + 3, इधर आ गया 6, इधर भी आ गया 6, 6 × 6 कर दीजिए, 6 × 6 = 36। देखिए 36 इसमें क्या है, आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल है, लेकिन आपको दिख नहीं रहे होंगे, बहुत ज्यादा गिनना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। देखिए इसमें आपको कैसे पता चलेगा इतने ज्यादा है, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले 1 2 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अभी इतना नॉर्मल दिख रहा है, इसके बाद इन दोनों को मिलाएंगे तो एक बन जाएगा, फिर इसके बाद देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तो एक बन जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक बनेगा, 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 ठीक है, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, फिर 4 बॉक्स से अलग बनेगा, फिर देखिए और बताऊं, फिर इससे पूरा ऐसा बनेगा, इसके बाद फिर इससे ऐसा बनेगा, फिर इससे ऐसा बनेगा, ठीक है ना, बहुत फिर इससे ऐसा बनेगा, मतलब पूरा बनेगा, तो इस हिसाब से 36 टोटल कितने हो जाएंगे, 36 यहाँ पे रेक्टेंगल। और यहाँ देखे, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉलम कितने 1 + 2 + 3 + 4, तो जोड़ दीजिए सबको, कितना आ गया 3 प्लस कितना हो गया 3 + 3 6 और +4 10 आ गया, और रो कितना 1, तो 10 × 1 कितना हो गया 1 हो गया, मतलब 10, ठीक है, तो यहाँ पे 36 आ गया आंसर, 36 आयत है यहाँ पे कितनी आयत है, मतलब कितने रेक्टेंगल है 10, 10 कैसे गिनते हैं देखिए, चलिए 1 2 3 4, ठीक है, इसके बाद 5 6 7, ठीक है, इसके 3 मिला के 8, इधर से 3 मिला के 9, और एक बड़ा पूरा 10, देखिए ऐसा गिनने चले ना, बहुत ज्यादा दिखते नहीं है ना, तो ये ध्यान रखिए, कुछ कुछ फॉर्मूलाज हो गया ना, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 36, अच्छे से मेहनत करना, बस इसी तरीके, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सिंपल जो जरूरी आपके लिए मैंने समझा दिया। पूरी क्लासेस देखना, इससे पहले वाली भी देखना, लाइन से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे सब कुछ, है ना। तो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बता दूं, जो 2025 के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, तो नवोदय अल्फा बैच 5 उनके लिए लॉन्च हुआ है, ऑफर का डेट है 5 फरवरी, याद रखिए। उसी प्रकार सैनिक स्कूल वाले बच्चे जो नेक्स्ट ईयर यानी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो सैनिक अल्फा बैच 4 हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें ऑफर की डेट है 5 फरवरी। 5 फरवरी से पहले पहले आप नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा या अर्जुन बैच में इनरोल कर लेते तो आपको 500 रुपीज़ का विशेष डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही अर्जुन बैच में अगर आप कंबाइन तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की, तो आपको अर्जुन बैच यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऑफर का याद रखिए, कूपन कोड न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई करना है, न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई करके आपको 500 रुपये का विशेष डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। साथ में सैनिक स्कूल वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो 28 जनवरी को होने वाला है। अब 28 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, तो ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेजमेंट करना। 125 क्वेश्चन करने हैं हमको 2.5 घंटे में, तो मेहनत करनी होगी ना। मैथ्स को कितना समय देना है, जीके जीआई को कितना देना है, लैंग्वेज कितना समय देना, बहुत जरूरी है। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे कुछ फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, उसको देके देखिए, डेमो टेस्ट। अगर आप इनरोल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप इनरोल करके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम में, है ना।
देखिए मॉक टेस्ट में आपको अपनी रैंक दिख जाएगी, आपके नंबर दिख जाएंगे, ठीक है, कौन सा ग्रेड है, कितना समय लिया, किस बच्चे ने टॉप किया, कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस में स्ट्रांग है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। टाइमिंग देखिए, यहाँ पे टाइमिंग दिखे, कितना टाइम बचा हुआ है, कितना टाइम आपने लिया, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है उसका सही सॉल्यूशन बताया जाएगा, सही आंसर क्या है, सब कुछ आपको यहाँ से मतलब बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपके लिए मतलब मॉक टेस्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए हैं, तो इनरोल कर लीजिए आप। जो अच्छे से बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम हॉल में, उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। हम एग्जाम से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो आप सभी के लिए हमेशा अपलोड करते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे एडमिट कार्ड से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड हर प्रकार की सर वीडियो भी आपके पास मिल जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ नवोदय विद्यालय से आपको रिलेटेड वीडियो दिख रही है, कट ऑफ हो गया, पेपर से रिलेटेड देखिए, ठीक है, सॉल्यूशन बताया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब हम आपके लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें जरूर, ठीक है। साथ में द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल को भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ भी क्या नोटिफिकेशन जो क्लासेस वगैरह होती है, लाइव क्लासेस, उसके लिंक वहाँ शेयर कर दिया तो बच्चे डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए, और कोर्स से रिलेटेड नए कोर्स के बारे में जो मैंने बताया, या फिर मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। जितना भी मैंने समझाया अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना है, उससे रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं तो और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीक्वेंस से हम पढ़ते चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा, सब कुछ आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ।